हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं कि बीए पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखें, उसके लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखें। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने वाले हैं कि जो प्रश्न आते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखें। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यूनिट 1 का चैप्टर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण करते हुए उनका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जिन साधनों से जानकारी प्राप्त होती है उन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। इन स्रोतों के आधार पर ही हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत। दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा। तो साहित्यिक स्रोत वे ग्रंथ हैं जिनकी रचना प्राचीन काल में की गई थी। इनसे हमें समाज, धर्म, शासन और संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो अब बात करते हैं, साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है उसमें भी 2 प्रकार आते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा धार्मिक साहित्य, दूसरा हो जाएगा लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के बारे में जानेंगे। धार्मिक साहित्य क्या है। धार्मिक साहित्य में हमारा आ जाता है वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ शामिल हैं। और लौकिक साहित्य, देखिए यहाँ पे लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, नाटक, काव्य और ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। और देखिए अब आ गया पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में खुदाई से प्राप्त अवशेष शामिल है। इनमें अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, भवन, मोहरे और अवशेष आते हैं। इन स्रोतों से तत्कालीन शासन व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और कला का ज्ञान होता है। अशोक के अभिलेख और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष इनके प्रमुख उदाहरण हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख और हड़प्पा सभ्यता अवशेष इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो था हमारा, विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारत में आए विदेशी यात्रियों ने अपना यात्रा विवरण लिखे जो इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें मैक्स्थनीज, फाहियान, हेनसोंग और इबन बतूता प्रमुख हैं। इन यात्रियों के वर्णन से भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये तीनों प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं और इनके बिना इतिहास का अध्ययन अधूरा है। ये इसका निष्कर्ष है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बात किया था शॉर्ट प्रश्न के बारे में। देखिए तो शॉर्ट प्रश्न आ गया है, इतिहास के स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो देख सकते हैं, जिन साधनों से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। ये आप बीए एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके प्रॉपर आंसर है। आप इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिलना तय है, 1 नंबर नहीं कटेगा आपका। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत क्या है। प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है जिनसे प्राचीन समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए, अभिलेख और सिक्के, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। किसी एक विदेशी यात्री का नाम लिखिए, जैसा कि हमने ऊपर बताया अभी विदेशी यात्रियों के नाम। टी ह्वेन-सांग हो जाएंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर 1 का एमसीक्यू, जो पूरा एग्जाम से रिलेटेड होता है, एग्जाम बेस पे होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के माने जाते हैं, 3, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। आगे चलते हैं। वेद किस स्रोत में आते हैं। तो वेद हमारे साहित्यिक स्रोत में आते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ रखा है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक, धार्मिक, विदेशी, पुरातात्विक। तो सिक्के पुरातात्विक स्रोत है। आगे चलते हैं। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे। इंडिका ग्रंथ के लेखक मैक्स्थनीज थे, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख किस स्रोत में आते हैं। तो अशोक के अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। इस पॉइंट को नोटिस करके रखिएगा। विदेशी यात्रियों के विवरण किससे संबंधित हैं। तो विदेशी यात्रियों का विवरण जो था सामाजिक, धार्मिक जीवन से था। आगे चलते हैं। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ किस स्रोत में आते हैं। विदेशी, पुरातात्विक, साहित्यिक, मौखिक। तो ये साहित्यिक स्रोत में आते हैं। आगे चलते हैं। इतिहास के अध्ययन में सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा माना जाता है। तो इतिहास के अध्ययन में सबसे विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक माना जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने जैसा बताया कि पेपर में जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उसके एकदम एग्जैक्ट आप अगर उत्तर लिख देते हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस प्रकार की और भी वीडियोस चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। और चैप्टर 2 अगर आपको चाहिए
चैप्टर 2 सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमें ज़रूर अवश्य बताएं, कमेंट करें। धन्यवाद।